और ये हाथी मेन गेट पे देखो। एक्चुअली लिलेरा गांव है। लिलेरा गांव में ये माता वैष्णो देवी का टेम्पल बन रहा है। एक्चुअली ये है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भोलेनाथ जी की। देखो देखो कितना शानदार ये लग रहा है। आरती के टाइम इन तबलों को बजाया जाता है। एक्चुअली ये इस मंदिर की छत है। देखो ये है प्रथम पुजारी इनके। लो जी, वेलकम बैक। जानशु शर्मा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं गाड़ी में अकेला हूँ, यानी कि जानशु नहीं है मेरे साथ, ना शुरू है। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ उदयपुर से चारभुजा नाथ जी के करेंगे दर्शन। ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस व्लॉग में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, जो लोग उदयपुर से चारभुजा नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको कितना डिस्टेंस तय करना है उदयपुर से और रास्ते में क्या क्या व्यू आते हैं, उस चीज को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि उदयपुर से चारभुजा नाथ जी की डिस्टेंस कितनी है, टोल आता है, टोल का कितना चार्ज लगता है, साथ में एक तरफ बन रहा है माता वैष्णो जी का टेम्पल जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा बाहर से। तो काफी सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें इस व्लॉग में आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। इसी टाइप की वीडियो के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को करें लाइक। अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उदयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है चारभुजा, और वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण जी का टेम्पल, चारभुजा नाथ जी का टेम्पल। उदयपुर से जैसे आप बाहर निकलते हैं, हाईवे का व्यू आपको दिखाएंगे और रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये आपको दिखाएंगे, और रास्ते का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है चीरवा टनल, जो कि उदयपुर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। इस चीरवा टनल से नाथद्वार सिटी है लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और वहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आएगा राजसमंद। राजसमंद को क्रॉस करेंगे, फिर निकलेंगे हम गोमती चौराहे की तरफ, और फिर गोमती चौराहे से लगभग 10 से 12 किलोमीटर हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ। यानी कि हम इधर से उदयपुर से जब निकल रहे हैं चारभुजा नाथ जी की दर्शन करने के लिए, तो गोमती चौराहे से हमको लेफ्ट टर्न करना है, और वहां से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है चारभुजा नाथ जी का मंदिर। तो फाइनली फुल व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मैं दर्शन कराने वाला हूँ चारभुजा नाथ जी के। टनल से हम बाहर निकल रहे हैं फाइनली। लो जी, ये देखो, ये कैलाशपुरी का बोर्ड लगा हुआ है। कैलाशपुरी लेफ्ट में हमारे है एकलिंग जी महादेव जी के दर्शन करने वाला रास्ता, मंदिर है एकलिंग जी महादेव जी का। तो यहाँ से रोड निकलती है। एक्चुअली आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेफ्ट में आप निकलेंगे तो महादेव जी के दर्शन करेंगे, एकलिंग जी महादेव जी। हमारे ब्लॉग के साथ बने रहे, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ब्लॉग के दौरान। एक ऐसी चीज पर नजर पड़ी है, देखो हमारे राइट साइड में एक मंदिर बन रहा है, माता वैष्णो जी का मंदिर। एक्चुअली जो कटरा में माता वैष्णो जी का मंदिर है, सेम वही लुक दिया जा रहा है फिलहाल। और ये एक्चुअली लिलेरा गांव है। लिलेरा गांव में ये माता वैष्णो देवी का टेम्पल बन रहा है एक्चुअली। और देखो अभी एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, और अभी टाइम लगेगा बनने में, पूरा कंप्लीट होने में। तो बढ़ते हैं आगे फिलहाल। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब उदयपुर से बाहर निकलते हैं आप चारभुजा की तरफ, तो आपको टोल लगेगा, टोल आपको देना होगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त टोल है यहाँ पे, और काफी कॉस्टली टोल भी है। इस टोल का कितना चार्ज रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वन वे कितना चार्ज है। रिटर्न करते हैं, यानी खाली जो लोग उदयपुर से चारभुजा नाथ जी के दर्शन करके वापस आते हैं उदयपुर, तो उनको टोल का कितना चार्ज देना होगा, तो ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा जैसे टोल क्रॉस करूंगा। हालांकि मेरे फास्टैग से ये टोल कट जाएगा, लेकिन जितना अमाउंट बनेगा वो अमाउंट मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली अमाउंट कितना है टोल का। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ टोल के पास। जो टोल का जो चार्ज है वो मैं आपको बता दूं, वन वे चार्ज है 155 यानी 155 रुपए, और अगर आप रिटर्न आते हैं तो टोटल आपको 230 रुपीज देने होंगे। 155 कट जाएंगे, रिमेनिंग जो 75 के आसपास बच रहा है वो आपके रिटर्न में कटेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा विश्व की सबसे ऊंची भोलेनाथ जी की मूर्ति, जो इसी नेशनल हाईवे से आपको नजर आएगी। और ये मूर्ति बहुत ही शानदार नजर आ रही है। थोड़ा सा नजदीक से बता रहा हूँ, नाथद्वार सिटी इस जगह से 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बता दें कि ये मूर्ति लगभग 10 किलोमीटर पहले ही दिखाई देती है जब आप नाथद्वार में एंटर करते हैं। अगर इस मूर्ति को नजदीक से देखना है तो इसका टिकट लगता है। आपको भोलेनाथ जी की शोल्डर तक लेके जाया जाएगा, वहां से आप नाथद्वार सिटी और चारों तरफ अरावली पहाड़ियों को आसानी से देख सकते हैं। ये है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भोलेनाथ जी की। देखो काफी ऊंची है। मैं आपको बता दूं, ये जो मूर्ति है भोलेनाथ जी की, ये है नाथद्वार सिटी में। इसको अलग से भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, ये है नाथद्वार सिटी के अंदर एंटर होने वाला मेन गेट। देखो कितना शानदार ये लग रहा है। ये एक्चुअली सेकंड टोल है, गोमती चौराहे वाला टोल, यानी इससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक गोमती चौराहा है, और वहां से हमको लेफ्ट टर्न करना है, चारभुजा मंदिर की तरफ जाना है। गोमती चौराहे से आपको लेफ्ट टर्न करना है और फिर निकलना है चारभुजा के लिए।
लो जी, फाइनली 4 भुजा पहुंच चुके हैं और ये पार्किंग है बाहर की, मंदिर के जस्ट बाहर की पार्किंग एक्चुअली। और इधर सीटिंग अरेंजमेंट से गाड़ी आ रही है, मेन रोड से जस्ट अंदर एंटर होना है और यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देनी है। जैसे ही मंदिर की तरफ एंटर होते हैं तो एक कुंड सबसे पहले नज़र आएगा आपको, और ये मार्केट और ये पतली सी छोटी सी गली और लेफ़्ट एंड राइट, क्योंकि अंदर लेफ़्ट राइट में मार्केट। एक्चुअली चंद्रपोल को क्रॉस करते ही सामने आपको 4 भुजा नाथ जी का मंदिर दिखाई देगा। देखो लोग बाग आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ लग रही है। और ये देखो कितनी शानदार, ये एक्चुअली नया है। और मेन गेट पे 2 हाथी देखो ज़बरदस्त। और ये एक्चुअली मेन गेट है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कितनी शानदार और अच्छी पेंटिंग कर रखी है। देखो ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे, जस्ट इसके सामने मेन गेट। देखो ये छत पे कितना बड़ा पंखा है एक्चुअली ये। और ये सीढ़ियाँ लगी रखी हैं, सीढ़ियों की सहायता से आपको ठेठ ऊपर लास्ट तक पहुँचना है। और ये हाथी मेन गेट पे देखो। ये प्रांगण, ये एक्चुअली मंदिर के अंदर का दृश्य है। कितने प्यारा, ये 4 भुजा नाथ जी हमारे ईश्वर। ये देखो तबले, बड़े बड़े तबले यहाँ पे लगे हुए हैं 2। आरती के टाइम इन तबलों को बजाया जाता है एक्चुअली। ये इस मंदिर की छत है देखो। कबूतर को दाना बर्तन में डाले, एक्चुअली ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। और यहाँ पे कबूतर है काफ़ी सारे। ये देखो ये मंदिर कुछ इस तरह से है। इस मंदिर के जस्ट चारों तरफ ये जो बिल्डिंग है, ये प्रांगण है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक्चुअली ये है मंदिर, बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मेन मंदिर है और मेन मंदिर कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो इस मंदिर के जो प्रथम पुजारी है ना, वो श्री 1008 श्री सुराजी महाराज गुर्जर, इनका नाम यहाँ मेंशन है। देखो ये है प्रथम पुजारी इनके। कुछ आम सूचना दे रखी है, मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई शस्त्र लेके जाना पूर्ण रूप से निषेध है। इस टाइप की कुछ इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली इस मंदिर के मेन गेट के बाहर। अगर जानशू होता तो जानशू यहाँ पर हर दुकान से कुछ ना कुछ खिलौना ही ले ही लेता। काफ़ी सारी दुकानें हैं खिलौने वाली। और ये देखो भगवान जी की मूर्तियाँ, 4 भुजा नाथ जी की फ़ोटो। और ये चाय कॉफ़ी, श्री 4 भुजा स्पेशल चाय। ये वापस हम पहुँच गए इस कुंड की तरफ। लो जी, वापस मैं आ गया हूँ इस पार्किंग एरिया में। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर बहुत ही पुराना यानी बहुत प्राचीन मंदिर है भगवान श्री कृष्ण जी का। तो फाइनली अब बढ़ते हैं हम उदयपुर की तरफ। यहाँ से लगभग उदयपुर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो नाइट के टाइम में नाथद्वार सिटी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, एकदम लाइट में जगमग जगमग। और क्या शानदार व्यू यहाँ पे नाथद्वार सिटी का नाइट के टाइम में। तो जी फाइनली मैं आ चुका हूँ 4 भुजा से घर, और नाइट के इस वक्त बजने वाले हैं 10। देखो जानशु अभी सोया भी नहीं है और तबीयत जानशु की एक्चुअली पहले से बहुत अच्छी है। अब ठीक है जानशु तो मेरे साथ गया नहीं था आज के व्लॉग में, लेकिन जानशु करेगा बाय। जानशु सब दोस्तों बाय बोलो।